नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट पढ़िए 2012 का। मैसिव हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ द फेलियर ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए। दिस विल पुट अ बर्डन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑन गुजरात। पेट्रोल का प्राइस आज भी उतना ही है जितना तब था जब आपने ट्वीट लिखा था मोदी जी। 31 मई 2012, ये डेट याद है दोस्तों? नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। इस दिन बीजेपी ने पूरे देश में भारत बंद डिक्लेयर कर दिया था। भारत बंद डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने क्योंकि पेट्रोल के दाम तब हाई हो गए थे। कितने हाई हुए थे? जितने अभी हैं, 80 रुपए पर लीटर पहुंच चुके थे। और ये लोग सड़कों पे उतर आए थे इसके प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे देश भर में। इनके चीफ मिनिस्टर्स तक प्रोटेस्ट करने लग रहे थे। इसमें खाली बीजेपी नहीं, इसमें लेफ्ट और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टीज भी थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी पेट्रोल हाइक के अगेंस्ट। तब इन लोगों को ये नहीं पता था कि क्रूड ऑयल पे कितना डिपेंड करता है पेट्रोल का प्राइस। दोस्तों 2012 और 13 में $109 पर बैरल था क्रूड ऑयल का प्राइस। आज से ऑलमोस्ट डबल। सरकार टैक्स निकालना तो छोड़ो, सरकार को अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते थे, सब्सिडी देनी पड़ती थी कि पेट्रोल का प्राइस नीचे रहे। तब जाके 80 रुपीज पर लीटर मेंटेन रहता था पेट्रोल का प्राइस। अगर 2012 में सरकार उतना ही टैक्स लगाती जितना आज लगा रही है, उतनी ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती, तो पेट्रोल का प्राइस तब 160 रुपीज पर लीटर पहुंच चुका होता। यह बहुत ही शर्म की बात है आज के लीडर्स के लिए जो उस दिन भारत बंद डिक्लेयर करके बैठे थे, प्रोटेस्ट करने लग रहे थे। अब जब ये खुद सरकार में आए तब इन्हें समझ में आया कि ये क्रूड ऑयल के प्राइस पे कितना डिपेंड करता है और टैक्स कलेक्ट करना कितना जरूरी होता है यहां पे। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट पढ़िए 2012 का। मैसिव हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ द फेलियर ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए। दिस विल पुट अ बर्डन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑन गुजरात। पेट्रोल का प्राइस आज भी उतना ही है जितना तब था जब आपने ट्वीट लिखा था मोदी जी। ऊपर से आज क्रूड ऑयल का प्राइस आधा हो चुका है तब के कंपैरिजन में। मुझे लगता है आप सबको, पूरी बीजेपी को अपनी गलती एडमिट कर लेनी चाहिए। जब आप लोग भारत बंद करने पहुंच गए थे तब आपको इतनी जानकारी नहीं थी इकोनॉमिक्स की और ये पेट्रोल प्राइस के बारे में, इसकी इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है।